हेलो मेरे प्रिय छात्र, गुड मॉर्निंग। आप लोग अपना पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। आज संस्कृत के लेसन 12 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और यह पाठ क्रमवीर कर्णस दानवीरता से है। यह पाठ कर्णस दानवीरता से है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट करके याद कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है क्या, भवंतम महमेव नमस्करोमि किससे कथन है? यह कर्ण ने कहा था। कौन कहा था? कर्ण ने। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो इंद्र आया था ब्राह्मण के रूप में। किस रूप में आया था? ब्राह्मण के रूप में। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? तो छल पूर्वक क्या लिया था? कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से है? यह कर्णभार से। किससे संबंधित है? कर्णभार से। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो ये इसमें आपका हो जाएगा आंसर सुलभा का मिलता है। किसका मिलता है? सुलभा का। सूर्य पुत्र कौन था? सूर्य के पुत्र कौन था? तो सूर्य पुत्र था कर्ण। सूर्य पुत्र कौन था? कर्ण था। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण तो दो पक्ष था, एक था कौरव एक था पांडव। तो कर्ण मतलब कौरव, कर्ण है कौरव पक्ष से था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्या, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया था? तो ब्राह्मण के रूप में कौन आया था? इंद्र आया था। कौन आया था? इंद्र आया था। दानवीर कौन था जिसने दान दे दिया कवच कुंडल? कौन था वो? कर्ण था। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग का राजा था। अगला प्रश्न क्या, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? कर्ण कुंती का पुत्र था। भिक्षुक किस भेष में आया था? भिक्षुक जो था वह ब्राह्मण के रूप में आया था। कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? भास है। यह भास द्वारा रचित है। कर्णस दानवीरता भास के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो समय परिवर्तन के साथ शिक्षा, यानी कर्णस दानवीरता में कहा गया है कि समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? तो अर्जुन था ना, वो था कर्ण, ये था अर्जुन। तो अर्जुन होगा तो ये होगा पांडव की तरफ से। किसके तरफ से था ये? पांडव की तरफ से था। कर्ण कवच और कुंडल किसको दे दिया था? तो इंद्र को दे दिया था कवच और कुंडल। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? उसे कोई भेद नहीं सकता था। उसे क्या विशेषता थी? उसको कोई भेद नहीं सकता था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा दी? तो कर्ण ने क्या कहा? कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा की थी? कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? कवच और कुंडल। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? कवच और कुंडल ले लिया था। कर्णस वीरता पाठक कुतः सन्ति, यानी कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है कहाँ से? महाभारत से लिया गया। कर्ण कस्य पक्षतः युद्धम करोति, किस पक्ष से? कर्ण मतलब कौरव पक्ष से था। भासस्य कति नाटकानि सन्ति, भास के कितने नाटक है? इसका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भास के कुल 13 ही नाटक है। सर्वप्रथम कर्ण किम दाति, सर्वप्रथम कर्ण ने क्या दिया था? गाय दिया था। तो अब 22 क्वेश्चन लिख दिए, एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीट है, तो आप लोग इसको अपने नोटबुक पर में लिख करके और याद कीजिएगा। ठीक है। फिर हम आज ही लेसन 13, 14 का पूरा